नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर वेल्डर ट्रेड का दोस्तों ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन पर दोस्तों आप लोगों को इसका पीडीएफ दे दिया जाएगा। अगर आप लोग दोस्तों उसको नहीं डाउनलोड किए हैं तो आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर जो आप लोगों का एग्जाम पैटर्न रहने वाला है वो है ट्रेड थ्योरी का। आपको 38 प्रश्न देखने को मिलेगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग का दोस्तों आपको यहाँ पर 6 क्वेश्चन और इसको यहाँ पर WCS वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का 6 क्वेश्चन और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के यहाँ पर आपको 25 प्रश्न देखने को मिलेगा। टोटल इस तरीके से दोस्तों आपके 75 प्रश्न आपके हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों देखिए पहला प्रश्न क्या कहा गया है। देखिए ये ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है जो कि 8 सितंबर 2024 को हुआ था। ठीक है, 2025 का पेपर मैंने करा रखा है, जो लोग नहीं देखे उसको देख लीजिएगा। ठीक है, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब जो जो भी छात्र ऐसे हैं जो कि दोस्तों टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, कैसे लेंगे वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पहला प्रश्न कहा गया है कि तन्य शक्ति और लचीलापन जानने के लिए परीक्षण की कौन सी विधि आयोजित की जाती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर आपको तन्य शक्ति और लचीलापन अगर आपको जानना है तो इसके लिए जो परीक्षण की जाती है वह आपका टेंसाइल टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो टेंसाइल टेस्ट यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि तन्य शक्ति और लचीलापन जानने के लिए हम लोग टेंसाइल परीक्षण उपयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न कहा गया है। दूसरा प्रश्न है कि टीआईजी वेल्डिंग में अक्रिय गैस का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। तो देखिए दोस्तों टीआईजी वेल्डिंग में अक्रिय गैस का उपयोग जो किया जाता है वायुमंडलीय संदूषण से पिघली हुई धातु की रक्षा करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो टीआईजी वेल्डिंग में अक्रिय गैसों का उपयोग हम लोग वायुमंडलीय संदूषण से पिघली हुई धातु की रक्षा करने के लिए करते हैं। तीसरा प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि चित्र में दिखाए गए सिलेंडर का नाम आपको बताना है। तो ये जो सिलेंडर है दोस्तों, ये जो सिलेंडर है ये आपका कहलाता है ऑक्सीजन सिलेंडर। कौन सा सिलेंडर? ऑक्सीजन सिलेंडर का दोस्तों ये आप लोगों का फिगर दिया गया है। ठीक है, अगला चित्र में दिखाया गया भाग यक्स का नाम बताइए। ये जो यक्स पार्ट है दोस्तों, यहाँ पर यक्स पार्ट ये जो आपको दिखाया गया है, ये वाला यक्स पार्ट यह आपका कहलाता है दोस्तों कॉन्टेक्ट टिप। ठीक है, तो कॉन्टेक्ट टिप आपको ये कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है चित्र में दिखाया गया वेल्डिंग तकनीक क्या है। तो ये जो आपको वेल्डिंग टेक्निक दिखाया गया है इसका नाम आपको बताना है। तो ये जो वेल्डिंग टेक्निक है दोस्तों ये आपका है लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग। ठीक है, तो लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग है। अगला प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि शुद्ध टंगस्टन के लिए किस बिजली की आपूर्ति की सिफारिश की जाती है। तो शुद्ध टंगस्टन के लिए हम लोग दोस्तों एसी वोल्टेज यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, तो शुद्ध टंगस्टन के लिए किस बिजली की आपूर्ति की सिफारिश की जाती है, तो वो रहता है एसी। दोस्तों अगर आप लोगों को टेस्ट सीरीज लेना है या फिर ये जो पीडीएफ है अगर आप लोग उसको लेना चाहते हैं तो आप लोग दोस्तों गूगल प्ले स्टोर से ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आप लोगों को अगर देखिए ये जो पीडीएफ है वो अगर लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्रीवियस पेपर का एक सेक्शन। ठीक है, या फिर आईटीआई सीबीटी पेपर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। आप लोगों को इस पर क्लिक करना है। ठीक है, तो वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर दोस्तों आप लोगों को टेस्ट से देखिए ये आपका एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, लेकिन अगर आप दोस्तों आईटीआई का जो वेल्डर ट्रेड है इसका पूरा का पूरा निम्मी क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज चाहते हैं, क्वेश्चन बैंक चाहते हैं, तो टेस्ट सीरीज आपको दोस्तों यहाँ पर टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। आपको टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन पर जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर दिखेगा निम्मी टेस्ट। निम्मी टेस्ट में आपको दिखेगा यहाँ पर 46 सीरीज लिखा है ना। आप लोगों को बस इसी पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको आईटीआई वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस एम्प्लॉयबिलिटी के लिए ऐसे यहाँ पर फिटर इलेक्ट्रीशियन वेल्डर डीजल मैकेनिक ट्रैक्टर मैकेनिक हर एक ट्रेड का दोस्तों यहाँ पर टेस्ट अवेलेबल है। तो जाके दोस्तों यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, रजिस्टर हो जाइए ऐप में, टेस्ट सीरीज में जाइए, निम्मी टेस्ट में जाइए, यहाँ पर पूरा निम्मी का टेस्ट आ जाएगा। और जैसे कि अगर आप लोगों को अगर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर के लेना है तो आप लोगों को इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने दोस्तों इस तरीके से पेज आ जाएगा। आप यहाँ पर थंबनेल दिख जाएगा, बाकी यहाँ पर आप जो टेस्ट लेंगे उसके बारे में यहाँ पर पूरा डिस्क्रिप्शन दिखेगा। बाकी अगर परचेज करने में कोई दिक्कत होता है तो आपको वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है या फिर यहाँ पर नीचे देखेंगे व्हाट्सएप आपको दिया गया है, आप लोगों को यहाँ से कांटेक्ट कर लेना है। यहाँ पर बाय नाउ पर क्लिक करके आप अपना पेमेंट करके आप अपना टेस्ट एक्सेस कर पाएंगे। अच्छा, जब एक बार पेमेंट कर लेंगे
पेमेंट करने के बाद दोस्तों आपको माई कोर्स में आना है, तो माई कोर्स में जाएंगे तो वहां पर आपको टेस्ट माई टेस्ट का ऑप्शन दिखेगा, तो माई टेस्ट वाले में ही आप लोगों का पूरा टेस्ट वो ओपन होगा। ठीक है, बाकी अगर कोई डाउट हो तो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर इस पे क्लिक करेंगे आप, व्हाट्सएप के थ्रू आप हमसे चैट कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए 7वां प्रश्न यहाँ पर देखिए कहा गया है, कह रहे किस प्रकार की वेल्डिंग बेस धातु की तुलना में 450 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गलनांक के साथ एक नॉन फेरस का उपयोग करता है। तो जिस प्रकार के वेल्डिंग बेस धातु की तुलना में 450 डिग्री से ऊपर गलनांक के साथ एक नॉन फेरस का उपयोग करता है, वो रहता है आपका ब्रेजिंग। ठीक है, तो ब्रेजिंग हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। वेल्डिंग कार्य में शामिल लागतें हैं, तो वेल्डिंग कार्य में देखिए जो शामिल लागतें होती हैं, एक तो आपका इलेक्ट्रोड का खपत होता है तो वो लगेगा, प्लस बिजली की पावर की जो सप्लाई रहती है उसका भी आपका खपत होगा, प्लस लेबर चार्ज भी आपको लगेगा। तो वे जब भी आप लोग वेल्डिंग करते हैं तो ये इतना खपत तो खपत यानी कि आपका लागत लगेगा ही, इलेक्ट्रोड खपत होगा उसका भरपाई करना है, बिजली का भरपाई करना है और लेबर चार्ज आपको देना है। तो ये चीजें जो आपकी शामिल रहती हैं वेल्डिंग कार्य की लागतों में। ठीक है, अब देखिए बिल्डिंग के कार्य निरीक्षण का उद्देश्य क्या होता है, तो देखिए बिल्डिंग के बाद कार्य निरीक्षण का उद्देश्य होता है कि उसमें दोस्तों वेल्डिंग में कोई दोष है और उसके गुणवत्ता वेल्ड निर्धारित करना। ठीक है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देखिए जब भी हम लोग वेल्डिंग करते हैं उस पर कई छींटे पड़ जाते हैं, उसको हम स्पैटरिंग कहते हैं। ठीक है, तो वहां पर दोस्तों उन सबको साफ करना पड़ता है, इसको देखते हैं कि क्वालिटी उसका कैसा है जो वेल्डिंग हुआ है, तो ये सब भी चेक करना पड़ता है। तो वेल्डिंग के बाद निरीक्षण कार्य का मेन उद्देश्य ये रहता है कि हमारा प्रोडक्ट में दोष है या नहीं, गुणवत्ता उसकी क्या है, ये सब निर्धारित करने के लिए हम लोग करते हैं। ठीक है, लेजर बीम वेल्डिंग में किस प्रकार के लाइट का उपयोग किया जा सकता है, देखिए लेजर बीम वेल्डिंग में जिस प्रकार के लाइट का उपयोग किया जाता है वह आपका रहता है मोनोक्रोमेटिक लाइट। ठीक है, तो मोनोक्रोमेटिक लाइट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो लेजर बीम वेल्डिंग में हम लोग मोनोक्रोमेटिक लाइट का उपयोग करते हैं, यानी कि एक वर्णी प्रकाश जो होता है। ठीक है, तो लेजर क्या होता है हमारा एक वर्णी प्रकाश होता है, इसी को हम लोग क्या करते हैं हाई बीम बना करके हम लोग जिस पर डालते हैं वहां पर वो धातुएं पिघलने लगती हैं और वहीं से हम लोग लेजर बीम वेल्डिंग की सहायता से हम लोग वेल्डिंग करते हैं। अब अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कहा गया है कि GMAW के दौरान किस गैस का उत्पादन किया जाता है जब CO2 गैस को परिरक्षण गैस के रूप में उपयोग किया जाता है। तो GMAW के दौरान जिस गैस का उत्पादन किया जाता है वो रहता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड CO रहता है, इस गैस का उत्पादन किया जाता है जब CO2 गैस को परिरक्षण गैस के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन का प्रतीक क्या है, तो देखिए दोस्तों ऑक्सीजन का प्रतीक है O2, जल का प्रतीक है यहाँ पर H2O, कार्बन का दोस्तों C होता है, C2 नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया, और ये है C2H2 आपका एसिटिलीन होता है। अब देखिए कौन सा कास्ट आयरन मुलायम होता है, तो देखिए दोस्तों जो कास्ट आयरन मुलायम होता है वह रहता है आपका ग्रे कास्ट आयरन। ठीक है, तो ग्रे कास्ट आयरन आपका क्या होता है मुलायम होता है। अगला प्रश्न है AWS इलेक्ट्रोड कोटिंग कोडिंग के अनुसार चौथा अंक क्या प्रदर्शित करता है, तो AWS इलेक्ट्रोड कोडिंग के अनुसार चौथा अंक जो रहता है आपका दोस्तों ये आपका फ्लक्स कोटिंग के प्रकार को बताता है। दोस्तों मैं बता दूं अगर आप ITI के छात्र हैं तो आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर ये जो ITI NCVT का टेलीग्राम ग्रुप है, अगर आप लोग दोस्तों इस टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जुड़ जाइएगा ताकि कोई भी अपडेट रहे दोस्तों आपको समय से मिलता रहे। और यहाँ पर स्टडी रिलेटेड मटेरियल और PDF यहाँ पर आपको भी प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आप लोग जा करके ITI NCVT टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, ITI के देखिए यहाँ पर 4393 लोग हैं, आप लोग भी जरूर जुड़ जाइएगा। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि पतली चादरों को संभालते समय सुरक्षा के लिए क्या पहनना चाहिए, तो देखिए पतली चादरों को संभालते समय सुरक्षा के लिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं हाथ के दस्ताने पकड़ना चाहिए। तो देखिए जो भी पतली चादरें होती हैं, ठीक है, जैसे कि आपका लोहा हो गया या फिर कोई पतली हो गई जैसे टीन हो गया। ठीक है, जो छत को ऊपर लगाते हैं ना टीन टीन टप्पर, तो वो सब जो होती हैं पतली चादरें, इनको जब भी हम लोग उठाते हैं तो वहाँ पर हैंड ग्लव्स हम लोग प्रयोग करते हैं ताकि जो कोरे होती है ना बहुत नुकीली होती हैं, और जब हम लोग इसको बिना दस्ताने के उठाएंगे तो हम लोगों के हाथ कट सकते हैं, इसलिए हम लोग वहाँ पर हैंड ग्लव्स का उपयोग यानी कि हाथ के दस्ताने का उपयोग हम लोग वहाँ पर करते हैं पतली चादरों को उठाने के लिए या इधर उधर से लोडिंग अनलोडिंग करने के लिए। ठीक है, चित्र में दिखाया गया टूल का नाम क्या है, तो देखिए ये जो टूल आपको दोस्तों दिखाया गया है इस टूल का नाम आपको बताना है। तो ये आपका दोस्तों आपका प्लास्टिक वेल्डिंग एयर गन। ठीक है, तो प्लास्टिक वेल्डिंग एयर गन की ये दोस्तों आप लोगों का फिगर दिया गया है।
अगला प्रश्न है, किस वेल्डिंग स्टील वूल का उपयोग किया जाता है? तो ये दोस्तों जिस वेल्डिंग स्टील वूल का उपयोग किया जाता है वो सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग होता है, SAW, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। ठीक है। किस प्रकार का आर्क गुनगुनाती ध्वनि पैदा करता है? तो देखिए जो लॉन्ग आर्क लेंथ होता है ये आपका गुनगुनाती ध्वनि उत्पन्न करता है, यानी कि हमिंग साउंड उत्पन्न करता है। ठीक है, कौन सा साउंड? हमिंग साउंड उत्पन्न करता है। यदि दोस्तों आर्क की जो लंबाई है अगर वो बड़ा है तो वहां पर हमिंग साउंड आपको देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के फिलर रॉड में लोहे का प्रतिशत अधिक होता है? तो जो आपका फेरस फिलर रॉड होता है इसमें लोहे का परसेंटेज आपका अधिक होता है। नाम से स्पष्ट है, फेरस है तो लोहा जरूर होगा। इक्वल पार्ट को विभाजित करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इक्वल पार्ट को विभाजित करने के लिए दोस्तों हम लोग कंपास का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इक्वल पार्ट को विभाजित करने के लिए हम लोग कंपास का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, ईबी 5426HJX में AWS कोडिफिकेशन का तीसरा अंक क्या दर्शाता है? तो यहाँ पर दोस्तों तीसरा जो अंक होता है दोस्तों ये आपका टाइप्स ऑफ वेल्डिंग पोजीशन को बताता है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर वेल्डिंग की स्थिति के प्रकार को बताता है। अगला प्रश्न है, सिलेंडर में एसिटिलीन गैस के सुरक्षित भंडारण के लिए विशेष विधि क्या है? तो देखिए सिलेंडर में एसिटिलीन गैस के सुरक्षित भंडारण के लिए जो विशेष विधि होती है वह रहता है कि तरल एसीटोन में घुली हुई गैस, तो तरल एसीटोन में घुली हुई गैस के रूप में संग्रहित करने के लिए सिलेंडर में एसिटिलीन गैस को सुरक्षित भंडारण के लिए विशेष विधि आपकी होती है। ठीक है, किस नोजल को बदलने की आवश्यकता है? तो देखिए जो आप लोगों को नोजल खराब हो चुका है, जैसे कि यहाँ पर ये नोजल एकदम से खराब हो चुका है तो यहाँ पर जो आपका डी वाला है इसको बदलने की जरूरत है। नोजल डी आपको बदलने की जरूरत पड़ेगी, बाकी इन सब से भी हम लोग काम कर सकते हैं। देखिए GMAW के दौरान कौन सी जहरीली गैस उत्पन्न होती है? तो देखिए GMAW के दौरान जो जहरीली गैस होती है वह आपका ओजोन गैस होता है। ठीक है, तो ओजोन गैस यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न कहा गया है, कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया चाप अदृश्य है? तो देखिए जो वेल्डिंग प्रक्रिया चाप अदृश्य है वो आपका है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, यानी कि इसमें आपका क्या होता है, डूबा हुआ, सबमर्ज्ड मतलब डूबा हुआ आर्क वेल्डिंग रहता है। ठीक है, या निमज्जित आर्क वेल्डिंग भी इसी को बोलते हैं हम लोग। देखिए कौन सा क्लैंप दिखाया है यहाँ पर, देखिए इस तरीके से आपको एक सी की तरह दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपको सी की तरह दिख रहा है तो यहाँ पर ये आपको हो जाएगा सी क्लैंप। ठीक है, यहाँ पर सी क्लैंप आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चित्र में दिखाया गया यक्स चिन्ह का नाम क्या है? तो देखिए यहाँ पर दोस्तों ये जो यक्स पार्ट आपको दिखाया गया है यह यक्स पार्ट दोस्तों आपका प्लाज्मा कहलाता है। ठीक है, तो प्लाज्मा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, 2 mm हल्के स्टील को ब्रेजिंग विधि द्वारा वेल्ड करने के लिए किस गैस की फ्लेम का उपयोग किया जाता है? तो 2 mm हल्के स्टील को ब्रेजिंग विधि द्वारा वेल्ड करने के लिए जिस गैस की फ्लेम का उपयोग किया जाता है वह ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होता है। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वेल्डिंग का कौन सा सिस्टम आर्क ब्लो से मुक्त होता है? तो देखिए वेल्डिंग का जो सिस्टम आर्क ब्लो से मुक्त होता है वह आपका एसी वेल्डिंग होता है। ठीक है, तो एसी वेल्डिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है कि पोस्ट हीटिंग क्या है? तो देखिए पोस्ट हीटिंग जो होता है दोस्तों वेल्डिंग के बाद होता है। ठीक है, तो पोस्ट हीटिंग आपका वेल्डिंग के बाद होता है। देखिए वेल्ड पुल पर सही गैस प्रवाह को कौन निर्देशित करता है? तो देखिए वेल्ड पुल पर सही गैस को जो निर्देशित करता है वह आपका सिरेमिक नोजल होता है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि दिखाए गए उपकरण का नाम क्या है? तो ये जो आपको दिखाया गया है यह आपका है वायर वूल। ठीक है, किसी भी सतह को साफ करने के लिए दोस्तों वायर वूल से हम लोग इसको रगड़ रगड़ के साफ कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, उच्च गति पर धातु के हिस्से पर तरल पदार्थ या गैसों के कारण क्या होता है? तो उच्च गति पर धातु के हिस्सों पर तरल पदार्थ या गैसों के कारण जो होता है यह आपका इरोजन यानी कि कटाव पैदा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर कि सॉफ्ट सोल्डरिंग का पिघलने का तापमान क्या है? तो देखिए सॉफ्ट सोल्डरिंग के पिघलने का जो तापमान होता है वह 350 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है। ठीक है, फ्लक्स कोड के लिए किस प्रकार के रोलर का उपयोग किया जाता है? तो देखिए फ्लक्स कोड के लिए जिस प्रकार के रोलर का उपयोग किया जाता है वह आपका वी नर्ल रहता है, वी नर्ल।
ठीक है, इसको नर्ल हम लोग पढ़ते हैं, वी नर्ल। वेल्डिंग का प्रतीक क्या दर्शाया जाता है? तो देखिए वेल्डिंग का ये दोस्तों जो प्रतीक है, ये जो रहता है, ठीक है, ये जॉब है, ये आपका डीसी वेल्डिंग पावर सप्लाई है, ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रोड है। तो ये जो होता है दोस्तों, ये आपका आर्क ब्लो रहता है, ठीक है, किसका है? आर्क ब्लो, यहाँ पर है आर्क आपको उत्पन्न होता है, तो ये आपका आर्क ब्लो हो जाएगा। यक्ष से चिन्हित भाग का नाम बताना है, तो देखिए यहाँ पर जो यक्ष पार्ट आपको दर्शाया गया है, ये दोस्तों इसकी क्या होती है? आर्क की लंबाई होती है, ठीक है, तो ये आपका हो जाता है आर्क लेंथ। ये आपका आर्क है, यहाँ से यहाँ तक की इसकी लंबाई हो जाएगी। चित्र में दिखाए गए टूल का नाम आपको बताना है, तो ये जो आपको टूल दिखाया गया है, ये आपका दोस्तों कटिंग टूल, जो कि आपका रहता है ब्रेजिंग कटिंग टूल है, ठीक है, तो ब्रेजिंग कटिंग टूल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का दोस्तों यहाँ पर प्रश्न आएगा, आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, अगर आप लोग दोस्तों आईटीआई वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड फर्स्ट ईयर का, अगर आप लोग फर्स्ट ईयर में, वैसे वेल्डर एक ही साल का होता है, तो अगर आप लोग दोस्तों इसका टेस्ट सीरीज ले और या फिर आपको कोर्स लेना चाहते हैं, तो आपको दोस्तों मिल जाएगा। बस ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा, आईटीआई कोर्स में जाएंगे, तो यहाँ पर जैसे सेकंड ईयर का दिया है ना 99 रुपए में, वैसे आपको फर्स्ट ईयर का आपको मिल जाएगा। अगर दोस्तों आप लोगों को टेस्ट सीरीज लेना है, तो टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाएंगे, मिल जाएगा। अगर आपको दोस्तों निम्मी का पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो आपको स्टडी नोट्स वाले सेक्शन में आपको फ्री और पेड दोनों पीडीएफ आपको यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे ही आपकी इच्छा होगी आप वैसे ले पाएंगे। और आपको दोस्तों यहाँ पर एक प्रीवियस आईटीआई सीबीटी पेपर भी आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर अगर आप लोग लेना चाहते, मतलब फ्री है ये प्रीवियस ईयर का पेपर, तो ये जो सेट मैं करा रहा हूँ आप लोग वहां पर पा जाएंगे आईटीआई सीबीटी पेपर में, ठीक है। देखिए एक वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 625 mm स्क्वायर है? देखिए एक वर्ग की भुजा अगर 625 mm है, भुजा निकालना है, क्षेत्रफल अगर 625 है, तो इसका दोस्तों हम लोग क्या ले लेंगे? इसका हम लोग वर्गमूल ले लेंगे, ठीक है, इसका अगर हम लोग वर्गमूल ले लेंगे तो हमारा 25 mm आ जाएगा भुजा, वर्ग का भुजा, क्षेत्रफल का अंडर रूट, ठीक है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट? धारा की इकाई क्या होती है? तो दोस्तों धारा की इकाई एम्पियर होती है, प्रतिरोध का ओम होता है, विभव का वोल्ट होता है, शक्ति का आपका वाट होता है। एक इंच में देखिए कितने एमएम होते हैं? तो देखिए दोस्तों, एक इंच में आपके होते हैं, एक इंच में 2.54, ये आपका सेंटीमीटर होता है। या अब इसी को दोस्तों यहाँ पर हम लिख सकते हैं 50.4 mm भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो 25.4 mm आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या होता है? तो देखिए किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को दोस्तों हम लोग धारा कहते हैं, और धारा के प्रवाह में जो विरोध उत्पन्न करेगा वो आपका प्रतिरोध रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर कहा गया, एक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है? तो देखिए क्षेत्र आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आपका? लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, लंबाई 10 है, चौड़ाई 8 है, बराबर 80 आपका आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है? तो देखिए जिसमें प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है वह आपका रहता है आपका फेरस मेटल, ठीक है, तो फेरस मेटल यानी कि लौह धातु आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी, ठीक है। तो नाम से स्पष्ट है, जिसमें लोहा रहेगा वो आपका फेरस मेटल हो जाएगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग का दोस्तों यहाँ पर प्रश्न आ गया है, यहाँ पर उपकरण का नाम बताना है। तो ये जो उपकरण आपको दोस्तों दिखाया गया है, ये आपका ओपन एंड स्पैनर कहलाता है, खुला सिरा स्पैनर ये आपका हो जाएगा ओपन एंड स्पैनर। अगला प्रश्न है, आपको इस उपकरण को बताना है कौन सा उपकरण है। तो देखिए दोस्तों, ये जो उपकरण है ये आपका लकड़ी का बना हुआ हथौड़ा है, और देखिए लकड़ी का हथौड़ा इसको हम लोग बोलते हैं, लेकिन इसका अंग्रेजी जो नाम होता है वो होता है आपका मैलेट, ठीक है। तो लकड़ी के बने हुए हथौड़ों को हम लोग क्या कहते हैं? मैलेट बोलते हैं। तो देखिए मैलेट या लकड़ी का हथौड़ा आपका करेक्ट आंसर हो जाए। त्रिभुज का नाम लिखिए। ये जो आपको दोस्तों त्रिभुज दिखाया गया है, ये देखिए आपको यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो 90 डिग्री का अगर ये कोण बनेगा, ठीक है, दो भुजाओं के बीच में, तो ये आपका समकोण त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ड्राइंग अभ्यास के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम सही है? देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग किसी चीज का डायमेंशनिंग करते हैं, ठीक है, तो डायमेंशनिंग करते हैं तो जो डायमेंशन होता है हम लोग हमेशा तीर के ऊपर लगाते हैं। तो ये देखिए आपका तीर के ऊपर है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए ये तीर के नीचे है, ये गलत है, ये तीर के
देखिए ऊपर है लेकिन इसका डायमेंशन बदल गया है, ठीक है। तो ये आपका गलत हो गया। अगला देखिए, ये देखिए तीर के ऊपर है, ठीक है। ये देखिए तीर के ऊपर है, ये भी सही। ये देखिए तीर का ऊपर है, डायमेंशन भी आपका तीर के इधर से है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये वाला तीर आपका सही माना जाएगा, ये वाला डायमेंशन जो इधर से लिखा गया है, ठीक है, जो इधर से लिखा गया है, ठीक है। और ये वाला आपका डायमेंशन गलत गलत माना जाएगा, ये याद रखिए, ये इधर से लिखा गया है जो वाला, ठीक है, वो गलत है। तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। अब सी वाले में अगर देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर तीर के नीचे लिख दिया गया है, तो ये भी गलत है। और ये तो आपका सही है, ये आपको ऊपर लिखा, ये सही है, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर ये तीर के नीचे वाला गलत है। यहाँ पर देखेंगे तो ये तीर के नीचे हो गया, ये भी तीर के नीचे, तो ये सब आपका गलत हो जाता है, ये वाला आपका सही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका गलत हो जाएगा। उपकरण का नाम बताना है, ये देखिए आपका यहाँ पर देखिए दोस्तों, हैमर कई प्रकार के होते हैं, यानी कि हथौड़ा जो होता है कई प्रकार के, जैसे स्ट्रेट पिन हैमर, क्ला पिन है, क्ला हैमर, ठीक है, पैरल, और यहाँ पर इस तरीके से बहुत सारे हैमर होते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों इस जो हैमर होते हैं ना, उनके पिन के आधार पर हम उनका वर्गीकरण करते हैं। तो बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर, ऐसे बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो अगर इसका ये जो ऊपरी फेस होता है इसको हम लोग पिन बोलते हैं, ठीक है। अगर ये बाल की तरह आपको दिख रहा है, ये गेंदे की तरह दिख रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बॉल पिन हैमर। तो यहाँ पर आपका बॉल पिन हैमर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये आपका हैंडल है, ये आपका क्या है, पिन है, ऊपरी वाला सिरा पिन कहलाता है, ये पिन है। नीचे वाला आपका फेस कहलाता है, और यहाँ पर जहाँ पर हैंडल हम लोग फिट करते हैं जिसमें, वो आपका आई होल कहलाता है। क्या कहलाता है? आई होल कहलाता है, ठीक है। बाकी ये जो आपको साइड में दिख रही है आपका चिक यानी कि गाल कहलाता है। अब देखिए कहा गया मानक के अनुसार कौन सा शीर्षक ब्लॉक स्थिति सही है। तो देखिए दोस्तों, कोई भी अगर ड्राइंग हम लोग पेपर लेते हैं, तो ड्राइंग पेपर दोस्तों हमारा कुछ इस तरीके से होता है। और इसमें दोस्तों जो हमारा रहता है कैरे शीर्षक ब्लॉक, टाइटल ब्लॉक जो होता है, ये हमारा दोस्तों राइट साइड में नीचे की तरफ में होता है। यहाँ पर हमारा ड्राइंग शीट में शीर्षक ब्लॉक रहता है। तो इस तरीके से फिगर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको फिगर दिखेगा, ये और ये, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ आपका शीर्षक ब्लॉक की स्थिति सही है। बाकी यहाँ पर देखिए ये आपका ऊपर कर दिया गया है, गलत है। ये यहाँ पर साइड में कर दिया गया है, नीचे लेफ्ट साइड में गलत है। ये ऊपर कर दिया, ये भी गलत है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का दोस्तों अब आपको यहाँ पर 25 प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर दोस्तों आप लोगों को टेस्ट सीरीज लेना है, तो यहाँ पर दोस्तों ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन पर टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पर आपको आईटी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर का यहाँ पर टेस्ट सीरीज देखने को मिल जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से बाय नाउ का ऑप्शन आएगा। यहाँ से जाकर के आप अपना टेस्ट दे सकते हैं मात्र 30 रुपए में। बहुत ही सस्ते सस्ते यहाँ पर टेस्ट सीरीज रखे गए हैं विथ डिटेल सोल्यूशन, और हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में आपके ये उपलब्ध हैं, ठीक है। बाकी जो लोग दोस्तों टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं, आप लोग दोस्तों ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न की क्या कहा गया है, कहा कि आमने सामने के संचार में बॉडी लैंग्वेज कितना परसेंट होता है। तो आमने सामने के संचार में दोस्तों 55% बॉडी लैंग्वेज होती है। मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग में जो प्रमुख परिवर्तन होता है वह इंडस्ट्री रिवोल्यूशन यानी कि उद्योग क्रांति होता है। तो उद्योग क्रांति यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडस्ट्री रिवोल्यूशन मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन होता है। पिन क्या है, यानी कि पीआईएन का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो पिन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। ग्राहक प्राप्त करने के लिए 4 चरण क्या होते हैं। तो देखिए ये तो एक्विजिशन, रिटेंशन, सेटिस्फैक्शन, लॉयल्टी, ये होता है आपका 4 चरण ग्राहक प्राप्त करने का। अगला प्रश्न है, एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा कैसा रहता है। तो देखिए एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा अपने आप को ग्रो करने, चेंज करने और लर्न यानी कि खुद को आगे यानी कि ग्रो करने यानी कि आगे बढ़ाने के लिए, खुद को परिवर्तन करने के लिए और नए नए तकनीक को सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, ठीक है। तो वो कहलाता है विकास मानसिकता या विकसित मानसिकता वाला व्यक्ति या ग्रोथ माइंडसेट वाला पर्सन कहलाता है वो। अगला प्रश्न देखिए, कहा गया है कि क्रिया के वर्तमान प्रगति काल के साथ रिक्त स्थान को भरें। द ट्रेन, यहाँ पर हो जाएगा द ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो द ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्प्रेडशीट को
कौन से एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है? तो देखिए स्प्रेडशीट को दोस्तों हम लोग .xls एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं। अगला प्रश्न है कि सफल लोग असफलता को कैसे संभालते हैं? तो देखिए सफल लोग असफलता को संभालने के लिए वे अपनी गलतियों से सीखते हैं, ठीक है? 9वां प्रश्न है WH यहाँ पर वर्ड आपको भरना है, यहाँ पर आ जाएगा विच एनिमल डू यू लाइक, यानी कि तुम कौन सा जानवर पसंद करते हो? विच एनिमल डू यू लाइक। एक वायरलेस तकनीकी जो लैपटॉप को इंटरनेट से जोड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं वाईफाई, ठीक है? तो वायरलेस टेक्निक के माध्यम से इंटरनेट को जो भी जोड़ता है वो आपका वाईफाई, ठीक है? तो लैपटॉप में अगर आपको नेट चलाना है तो वहां पर हम लोग क्या पढ़ाते हैं? वाईफाई पढ़ाते हैं, ठीक है? इसी तरीके से मोबाइल में है, अगर आपके मोबाइल में इंटरनेट खत्म हो जाता है तो दूसरे से आप लोग हॉटस्पॉट ऑन करवाते हैं, तो वही आपका क्या है, आपका वहां पर फिर आपको वाईफाई ऑन करना पड़ता है। तो वाईफाई के माध्यम से हम लोग लैपटॉप को इंटरनेट से जोड़ पाते हैं, ठीक है? ब्लूटूथ है कि हम ब्लूटूथ से कीबोर्ड भी अटैच कर सकते हैं, और इसके बाद यहाँ पर हम लोग ईयरफोन भी लगा सकते हैं, ठीक है? ब्लूटूथ वाला जो भी आता है डिवाइस साउंड, उस सबको भी हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी डेस्कटॉप है जिसको हम लोग पूरा स्क्रीन देखते हैं। स्मार्ट में ए का क्या अर्थ होता है? तो ए पर होता है आपका अचीविएबल, ठीक है? तो रोम का फुल फॉर्म क्या है? तो रोम का फुल फॉर्म है आपका रीड ओनली मेमोरी, ठीक है? तो रीड ओनली मेमोरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रोम का फुल फॉर्म। चर्चा के शिष्टाचारों में कौन सा डोज है, ठीक है? तो देखिए शिष्टाचारों में जो आता है दूसरे को सुनना दोस्तों आपका शिष्टाचार के अंतर्गत आता है। संविधान के उद्देश्यों और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण क्या कहलाता है? ये मतलब संविधान के उद्देश्यों और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण कहाँ पर आपको देखने को मिलता है? संविधान में। तो देखिए संविधान में सिद्धांत, संविधान का जो उद्देश्य है और उसका सिद्धांत है उसका संक्षिप्त विवरण आपको द प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना में दिया जाता है, ठीक है? हम भारत के लोग से ये आपका शुरू स्टार्ट होता है, आप लोगों को भी पता होगा। आवाज की पिच का उठना और गिरना क्या कहलाता है? तो देखिए आवाज की पिच का उठना और गिरना दोस्तों इंटोनेशन कहलाता है, आवाज का उतार चढ़ाव कहलाता है। अगला प्रश्न है निष्क्रिय आवाज में कौन सा है? तो देखिए निष्क्रिय यानी कि आपका पैसिव वॉइस में कौन सा है ये आपको बताना है। तो देखिए जब भी रहता है जहां पर देखिए ये लास्ट में बाई लग जाता है, ठीक है? तो ये आपका पैसिव वॉइस बन जाता है, कहीं एट कहीं इन, अलग अलग प्रीपोजिशन का यूज करके हम लोग दोस्तों यहाँ पर पैसिव वॉइस बनाते हैं लास्ट में, ठीक है? तो ये हो जाएगा निष्क्रिय आवाज में कौन सा है, यानी कि पैसिव वॉइस में आपका हर बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड बाय अस, ये आपका आपका पैसिव वॉइस में है। इनमें से कौन सा वाक्यांश एक टेलीफोन कॉल से संबंधित नहीं है? तो देखिए कॉल बैक तो आपका फोन से संबंधित है, पिकअप भी आपका फोन से। तो कॉल बैक यानी कि अगर कोई मिस कॉल कर दिया, ठीक है, आपने या फिर नहीं उठा पाए तो आप कॉल बैक फिर से आप लगाते हैं, तो आपको हो गया कॉल बैक। पिकअप यानी कि फोन आया आपके पास, आप उसको उठा लिए, पिकअप हो गया। होल्ड ऑन, आप बात कर रहे हैं, आवाज को म्यूट करना है तो वहां पर आप होल्ड ऑन कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर मेकअप जो है ये तो ज्यादातर महिलाओं का ही काम होता है, मेकअप करती हैं। कौन सी फंक्शन कुंजी आपको किसी फाइल का नाम बदलने की अनुमति देता है? तो वो रहता है आपका F2, ठीक है? तो F2 जो फंक्शन की है ये आपका फाइल का नाम बदलने की अनुमति देता है। 1 बाइट बराबर कितना बिट के होता है? तो 1 बाइट बराबर 8 बिट के होता है। महिलाएं मृदुभाषी और क्षमाशील होती हैं। तो देखिए जो आपके जेंडर स्टीरियोटाइप की होती हैं, लिंग रूढ़वादिता वाली महिलाएं मृदुभाषी और क्षमाशील होती हैं, ठीक है? ऐसे गुण जिन्हें नकारात्मक माना जाता है और जिन पर काम करने की आवश्यकता होती है वह आपका रहता है पर्सनल वीकनेस, व्यक्तिगत कमजोरियां होती हैं, ठीक है? तो ऐसे गुण जिन्हें नकारात्मक माना जाता है वो आपको पर्सनल वीकनेस होता है, जिन पर काम करने की आवश्यकता होती है। सफलता प्राप्त करने के लिए कौन सा आवश्यक लक्षण नहीं है? तो देखिए आपका अनएथिकल वर्क आपका सफलता प्राप्त करने का आवश्यक लक्षण नहीं है। एंट्री लेवल जॉब का क्या मतलब है? तो देखिए दोस्तों एंट्री लेवल जॉब का मतलब होता है यह एक शुरुआती या जूनियर स्तर की नौकरी है, इसी को हम लोग एंट्री लेवल जॉब बोलते हैं। आर्थिक विकास में उद्यमी की भूमिका क्या होती है? तो देखिए आर्थिक विकास में उद्यमी की जो भूमिका होती है वह प्रति व्यक्ति आय में सुधार करना होता है, ठीक है? अगला प्रश्न है कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो देखिए दोस्तों जो एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है वो आपका है दोस्तों प्रिंटर, ठीक है? बाकी वीडियो टेप, यूएसबी फ्लैश ड्राइव और मेमोरी कार्ड ये आपको स्टोरेज डिवाइस होती हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर ये आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। अगर दोस्तों आप लोगों को टेस्ट सीरीज चाहिए या निम्मी का पीडीएफ चाहिए या फिर ये जो पेपर है आप अगर इसको फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोगों को दोस्तों ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखेगा आईटीआई सीबीटी पेपर का ऑप्शन, आप लोग इस पर क्लिक करके जाके टेस्ट ले सकते पेपर डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाकर के आप अपना निम्मी का टेस्ट दे सकते हैं। बस आपको इस पर जैसे टेस्ट सीरीज पर क्लिक करेंगे निम्मी टेस्ट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर लगभग हर सब्जेक्ट का और हर ट्रेड का अवेलेबल हो चुका है। अगर आप अपने दोस्तों को भी अगर शेयर करना चाहते हैं तो आप लोग जरूर बता दीजिएगा कि ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन पर सभी ट्रेड का टेस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी जिनको निम्मी पीडीएफ डाउनलोड करना है स्टडी नोट्स वाले सेक्शन में जाकर के आप यहाँ पर अपना फ्री नोट्स और निम्मी पीडीएफ फ्री और पेड दोनों प्राप्त कर सकते हैं। बाकी कोई डाउट हो तो आप लोगों को यहाँ पर एक व्हाट्सएप का आइकन दिखेगा, इस पर आप हमसे बात कर सकते हैं। टेस्ट परचेज करने के बाद आपको माई कोर्स में आपको टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में आपको दिख जाएगा। ठीक है, बाकी जो लोग अपना टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं आप लोग ITA NCPT टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।